हमारे हेल्थ की केयर हमसे ज़्यादा कोई नहीं कर सकता, ना कोई समझ सकता है। इसीलिए इस बॉडी को उतना ही कष्ट दो जितना कि ये सहन कर पाए, उतना ही आप काम करो जितना कि आपकी बॉडी करने लायक है। किसी की देखा देख करना, किसी को देख के और अपने शरीर को, अपने आप को टॉर्चर करना, ये कहाँ तक सही है। किसी से मोटिवेट होना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी से प्रेरित होके, किसी से मोटिवेट होके आप अपनी क्षमता से भी ज़्यादा यदि आप अपने शरीर से काम करवाएंगे ना, तो ये भी सही नहीं है। चलिए आज इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। कैसा लग रहा है बेटा? फाइनली यू गोट योर चेयर। और विहान एकदम जोश से पढ़ाई करेगा, हैं, फुल जोश के साथ में। तो ये है इनकी नन्ही नन्ही सी प्यारी प्यारी सी चेयर। एग्जैक्टली इसी के बारे में बोल रही थी। पहले बैठ के देखो। ओहो, तो हमारी जो कन्या है, उन्होंने इनॉग्रेशन कर दिया है बैठ के। बस एग्जैक्टली ऐसी ही चेयर के बारे में मैं बोल रही थी, जो स्पेस कम ले और आराम से बैठ सके। यस, परफेक्ट, मेरे लिए तो परफेक्ट है। थोड़ी सी आगे कर। अरे इसको फोड़ना बाद में। हाँ, बैठ के पढ़ के देखो, विहान, लिख के देखो। ओ जैन साहब को, छोटे वाले जैन साहब को भी आने दो। आ जाओ, कोई धक्का मुक्की नहीं करेगा, है ना? पीछे पीछे सरक के बैठ, इसको आगे ले थोड़ा। जगह तो ब्लॉक हुई है, बट जगह है। मिल रहा है ना? बस विहान थोड़ा सा आगे होके पढ़ोगे ना। बस अब यहाँ पे ना एक लाइट, यहाँ पे ना सिर्फ एक लाइट जो है वो लगा देते हैं बच्चों के, तो इनकी थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। उसके बाद में अगर कोई भी बेड पे बैठ के पढ़ा, इधर उधर कोई सोफे पे कहीं पर भी बैठ के किसी ने भी अपनी स्टडी करी, देख लेना, ठीक है? अब आज से ही इतने से क्या होगा, हो जाएगा। और विहान कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा ऐसा है? नहीं करना विहान, पीछे से झुकाना नहीं। बताओ, कुछ बोलो, दो शब्द। दो शब्द। अच्छा लगा। और कभी पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ेंगे। कंफर्टेबल है कि नहीं, क्या है क्या नहीं है? कंफर्टेबल। हाँ, फिर से बोलना, क्या बोली? कंफर्टेबल भी है। कंफर्टेबल है ना, अच्छी ना। कलर कैसा है? कलर भी अच्छा है। कलर अच्छा है ना। ये कौन सा वाला कलर है? ग्रे। अलग, इस वीडियो में तो अलग ही दिख रहा है, बड़ा अच्छा है। बस एग्जैक्टली ऐसी ही चेयर के बारे में बोल रही थी। एक बार मैं भी बैठूं क्या? नहीं, पढ़ने बैठ रहे। अरे मैं वीडियो बना अभी। गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, वेलकम एंड जय जिनेंद्र सभी को। तो आज मैंने अपने वीडियो के अंदर जय जिनेंद्र बोला है। तो कल मुझे कमेंट आया था कि आपको अपने वीडियो के अंदर जय जिनेंद्र बोलना चाहिए। तो हाँ जी, बिल्कुल बोलना चाहिए। हमारे घर के अंदर तो मतलब जैसे सबका मॉर्निंग का, जैसे कोई राम राम बोलता है या जो भी सबका जो रहता है वो सब अपने अपने हिसाब से बोलते हैं। तो हमारे घर के अंदर तो हम सभी आपस में एक दूसरे को जय जिनेंद्र भी बोलते हैं। जब घर पे कोई आता है तब भी बोलते हैं, और जब कोई घर से जाता है तब भी यही चीज़ बोली जाती है। लेकिन हाँ, वीडियोज़ के अंदर मैंने कभी पता नहीं कभी बोला ही नहीं। लेकिन हाँ, कल जब मुझे कमेंट आया तो मुझे लगा कि हाँ सही बात है, बोलना तो चाहिए। तो चलिए अब आज से स्टार्ट करेंगे इस चीज़ को भी कि जैसे ही वीडियो की स्टार्टिंग होगी तो जो मेरा मेन लाइन होती है उसके साथ में जय जिनेंद्र भी मैं ऐड करूँगी। तो यहाँ पर जो दिन है वो है मंडे का, यानी कि आज ही का दिन है। और आज ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा, क्योंकि संडे के दिन मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था इसीलिए। तो यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा था 5:45 का टाइम हो रहा था। आज मेरी जो नींद है ना खुल तो गई थी 5:10 पर आज पता नहीं, जैसे तबीयत तो ठीक है, कुछ तकलीफ़ नहीं हो रही थी बॉडी में, बट जैसे ना उठने का मन नहीं हो रहा। तो होता है ना, उठने की एनर्जी होती है, वो आज पता नहीं बिल्कुल भी नहीं थी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाता है। हम भी इंसान ही हैं सबकी तरह। तो ज़रूरी नहीं है कि हम वीडियो बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो मैं हर चीज़ पॉजिटिव ही बतानी है, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो कि मैंने आज वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करी, तो मैं चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे उस बारे में भी। हाल फिलहाल में यहाँ पर मैंने बनाया कि हाँ आज उठने में लेट हुआ था, तो जो मेरा आधे घंटे का जो उठने का लेट हुआ था 5:10 पर या 5:05 या 5:15 तक रोज़ उठ जाती हूँ, और 5:45 तक, ये बीच का जो आधा घंटा रहता है ना, इसके अंदर जो मेरा मी टाइम होता है, जिसमें मैं गर्म पानी पीती हूँ, एक्सरसाइज कर देती हूँ, पूरे घर में एक बार का मैं झाड़ू निकालती हूँ, ठीक है। और थोड़ी सी जो हल्की फुल्की एकदम
अर्ली मॉर्निंग वाली जो स्किन केयर होती है ना वो करती हूँ, ये सब कुछ स्किप हो गई थी। तो आज मुझे काफ़ी नुकसान हुआ है। तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, ये मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हुई आई हूँ। और जो सुबह का जो आधा घंटा होता है ना, वो आधा घंटा ही मुझे पूरे दिन काम करने के लिए एनर्जी देता है। तो इसीलिए आज वो एनर्जी जो है वो थोड़ी सी मिसिंग है, लेकिन कोई नहीं, आगे इस एनर्जी को हम फिर से बना लेंगे कैसे भी करके। और यहाँ फिर वही ना, उठने में लेट हुआ तो फिर हाथ पैर भी थोड़ा धीरे धीरे चल रहे थे। तो इसलिए मैंने आज है ना झटपट सा बनने वाला 1 पॉट मील बनाई है, 1 पॉट रेसिपी सॉरी। तो इसमें मैंने बनाया है आज पुलाव बनाया, जिसमें मैंने मटर और कॉर्न दोनों मैंने ऐड किए थे, क्योंकि दोनों ही मेरे पास में पड़े हुए थे, फ्रोज़न करके रखे थे। तो मैंने सोचा चलो ये बना देते और बच्चों को पसंद भी आते हैं। तो यहाँ पर मैंने बच्चों का टिफ़िन रेडी कर दिया है। फ्रूट ब्रेक के लिए मैंने पियर्स भरे थे। तो मुझे कल किसी ने पूछा था, कल नहीं परसों के वीडियो के अंदर, कि ये जो ग्रीन कलर का जो फ्रूट है वो क्या है। तो इसको है ना हमारे यहाँ पर, यहाँ महाराष्ट्र में, मतलब जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ की बात करूँ, यहाँ पर इसको ना ब्यूटी पियर बोला जाता है। वैसे पियर होता है लेकिन इसको ब्यूटी पियर कहते हैं, क्योंकि ये बाहर का फ्रूट है, यहाँ का नहीं। यहाँ पर तो पता है नाशपाती आती है, जिसको भी हम पियर ही बोलते हैं, बट वो पता है अंदर से टाइट होती है थोड़ी सी। लेकिन ये जो पियर होता है ना, ब्यूटी पियर, ये अंदर से बिल्कुल पल्पी होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है और बहुत ज़्यादा मीठा होता है खाने में, और अच्छा लगता है बच्चों को। तो मैंने बच्चों के फ्रूट ब्रेक के लिए ये भर दिया, पानी की बोतल भी भर दी थी। और उसके बाद में बस यहाँ पर बच्चे जो है वो रेडी होके निकल चुके हैं स्कूल के लिए। जल्दी स्पीड बढ़ा तेरी एकदम फटाफट। बाय जय जिनेंद्र। सब बच्चे चले गए हैं स्कूल। टाइम मैंने अभी आपको बता ही दिया कितना हो रहा है। और आज से पता नहीं क्या ही हो गया था, सुबह उठी लेट ही हो गया था, और उसकी वजह से मेरे जो अर्ली मॉर्निंग का जो मेरा मी टाइम होता है ना, वो मेरा पूरा मिस हो गया। तो थोड़ा सा लग तो रहा है, क्योंकि टाइम से उठ जाती हूँ ना तो बड़ा अच्छा लगता है। जो एक अंदर वाइब रहती है ना, वो एक अलग ही होती है। लेकिन आज अभी तक मुझे ना जैसे बॉडी कंफर्टेबल नहीं लग रही है, बट कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, महीने में 1 आध बार होता है मेरे साथ में। तो फिर मैं अपनी बॉडी को ना बहुत ज़्यादा ऐसा पुश नहीं करती, जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि कभी कभी हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं, आज ना तो मैंने गर्म पानी पिया है, ठीक है ना, मैंने कोई एक्सरसाइज करी है, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत मॉर्निंग में जल्दी उठ के जो रीसेट करती हूँ ना, क्योंकि वो जो आधा घंटा रहता है ना, वही मेरे लिए सबसे बेस्ट टाइम रहता है, क्योंकि उस आधे घंटे के अंदर सब कुछ अच्छे से हो जाता है, मतलब। और पूरे दिन की जो काम करने की एनर्जी जो होती है ना, वो मुझे उस आधे घंटे से ही मिलती है। लेकिन आज वो सब कुछ स्किप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अब थोड़ा सा मुझे अच्छा लग रहा है। तो बच्चे अभी स्कूल चले गए हैं, और अभी बस जिन सबको उठाऊंगी, चाय बनाऊंगी, चाय पियेंगे। और हाँ, चाय पीते पीते सब्जी जो है ना, वैसे अभी बनाना तो कुछ और था, लेकिन कल रात को ही जिन सब ये वाली सब्ज़ी लेके आए ना, जो भी मैंने कुछ देर पहले आपको बताई थी, ब्लू कलर की जो बास्केट में सब्ज़ी थी ना, वो वाली, तो वो मैं बनाने वाली हूँ। तो अभी चाय पीऊँगी ना, चाय पीते पीते सोच रही हूँ कि सब्ज़ी की कटिंग भी कर दूँगी। और बस अभी लगेंगे काम पर। और ये मेहंदी देखो, 3 से 4 दिन हो गए मेहंदी लगाए हुए। और ये देखो, ये हाथ में बिल्कुल लाइट है, और ये हाथ में आप देख लो डार्क है, क्योंकि दोनों हाथों पे जो मैंने मेहंदी लगाई थी ना, वो अलग अलग कौन से लगाई थी। तो ये वाली मेहंदी जो आप देखो बिल्कुल डार्क हो गई है। लेकिन ये देखो, अभी अगर आपको यहाँ वीडियो में दिख रही होगी ना, इतनी जैसे ना पपड़ी सी निकल रही है। इसलिए मुझे पता है मेहंदी लगाना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि जब लगाते हैं तो बहुत अच्छा कलर आता है दूसरे दिन। और अभी भी कलर तो इतना अच्छा लग रहा है, ऐसा देख के ऐसा लग रहा है ना कि बहुत अच्छे हाथ लग रहे हैं। लेकिन अभी यहाँ पर है ना पूरी स्किन निकल रही है, पता नहीं मेहंदी निकलती है, स्किन निकलती है, क्या पता क्या मिलाते हैं मेहंदी के अंदर। तो उसकी वजह से ऐसा खुरदरापन सा हो रहा है। काम भी कर रही हूँ ना, तो हाथों में एकदम अजीब सी फीलिंग हो रही है, अच्छा नहीं लग रहा है। तो सोच रही हूँ कि आज अभी बर्तन साफ़ करूँगी ना, तो ब्रश से रगड़ के इसको निकाल ही दूँगी, क्योंकि इतना इरीटेशन सा फील हो रहा है ना। तो चलो अब लगते हैं काम पर। और अभी सबसे पहले इनको उठाती हूँ, चाय बनाती हूँ, चाय वाय पीते हैं, और फिर करेंगे अपने रूटीन के काम। तो यहाँ पर बस चाय भी पी ली थी। चाय पीते पीते मैंने सब्जी की कटिंग भी कर दी थी, और अब किचन का काम तो मैं बाद में करूँगी। और आज सबसे पहले मुझे घर को पूरा अच्छे से नीट एंड क्लीन करना है, क्योंकि आज पूरा घर मेरा बिखरा पड़ा है। क्योंकि एक तो कल संडे था, और संडे के दिन बच्चों की छुट्टी रहती है, बच्चे घर पर रहते हैं, मतलब ट्यूशन भी नहीं होता है ना उनका। तो बच्चे वही है ना कि टीवी वगैरह देखते हैं लेट तक।
तो पूरा मतलब सोफ़े का कवर वगैरह बिखरा पड़ा है। यहाँ पर भी बच्चे पढ़ाई कर रहे थे तो यहाँ पर भी चीज़ें जो थी ना वो थोड़ी सी अस्त व्यस्त हो रही थी। और मतलब अभी और बाकी सुबह सुबह बच्चे भी नहा के निकलते थे, उनके टॉवल पड़े हुए थे और ये ब्लैंकेट वगैरह, मतलब पूरा ही घर, तीनों ही रूम आप समझ लो कि आज काफ़ी ज़्यादा मैसी हो रहे थे। तो इसीलिए फिर मैंने सोचा किचन का काम मैं बाद में करूँगी, पहले इस अच्छे से मैं घर की ना डस्टिंग कर देती हूँ। तसल्ली मिलती है, घर की डस्टिंग करते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। और आज मुझे ना वैसे ये रूम मतलब बेडशीट जो थी वैसे आज नहीं हटानी थी, मैं एक आध दिन में हटाने वाली थी, लेकिन आज ये वाला जो रूम है ना बच्चों वाला रूम, इसके बेड में मुझे कुछ एक आध सामान रखने हैं, तो बस वो सामान रखने का ही मैंने सोचा और फिर पता नहीं एकदम से हो गया कि चलो आज इसकी बेडशीट भी चेंज कर देते हैं। क्योंकि बीच में मैंने जो मेरा वाला रूम है ना इसकी बेडशीट तो मैंने चेंज करी थी, लेकिन ये वाले रूम की बेडशीट जो थी वो चेंज करनी रह गई थी क्योंकि ये मतलब ज़्यादा गंदी नहीं थी इसीलिए। तो और वैसे भी लाइट कलर की है तो फिर, और अभी बारिश का मौसम भी है तो इस टाइम पर फिर मैं ना बहुत ज़्यादा दिन तक बिछा के नहीं रखती हूँ। बाकी अदरवाइज़ जो दूसरे सीज़न होते हैं ना, विंटर हो गया या समर हो गया, तो इसमें मैं फिर भी मतलब 8 से 9 दिन निकल जाते हैं। लेकिन बारिश के टाइम पे मतलब हार्डली 4 या 5 दिन में मैं बेडशीट जो है वो धो देती हूँ। और अभी बच्चे वैसे भी ना इतने दिन से बीमार थे, दोनों जने बीमार थे, तो जब भी मतलब इस तरीके से ना एक सीरीज़ चलती है ना बीमार की कि बैक टू बैक सब लोग बीमार हो रहे हैं, तो उसके जब सब लोग ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद में फिर मैं कोशिश करती हूँ कि घर के जितने भी बिस्तर होते हैं ना जो कि हम लोग सोते हैं, या फिर जैसे कि पिलो कवर हो गए हैं, ब्लैंकेट, तो ये सारी मैं धो देती हूँ ताकि एक बार का जो जम्स वगैरह होते हैं, इन्फेक्शन जो है वो घर से एक बार निकल जाए। और धोने भी चाहिए, डिटॉल वगैरह डाल के अच्छे से धोती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि काम करते यहाँ की बेडशीट भी हटा देते हैं और मेरे रूम की बेडशीट जो है वो भी मैं आज चेंज कर दूँगी। और बेड के अंदर मुझे एक आध सामान रखने थे, वो भी मैंने रख दिए। और पता नहीं सामान मतलब ज़्यादा कुछ था नहीं, एक बड़ा ये था अपना स्टील का गड़ा था, वो मुझे रखना था। अच्छी खासी उसमें जगह थी, पर पता नहीं कुछ तो इसमें अटक रहा था, तो मतलब बेड जो था ना वो बंद नहीं हो रहा था, इसकी जो लीड है ना वो अच्छे से लग नहीं रही थी। और फिर उसके बाद में उसको मैंने जैसे जैसे सेट किया तो यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी डस्टिंग का कपड़ा, मतलब हाथ, मतलब पता नहीं मेरे साथ में ऐसा होता है या आप लोगों के साथ में भी होता है, मुझे मतलब बताना आप लोग। ऐसा होता है ना कि मेरे हाथ में जैसे कभी कुछ चीज़ है और मैंने खुद ने जस्ट रखी है और उतनी सी देर में मैं भूल जाती हूँ। मतलब कभी कभी ऐसा हो जाता है, हमेशा नहीं होता है लेकिन अक्सर होता है। और या फिर एक कमरे से दूसरे कमरे में कुछ काम जो है वो याद करके गए और दूसरे कमरे में जाके एकदम से भूल जाते हैं, मतलब बिल्कुल ब्लैंक, कुछ पता ही नहीं होता है कि किस काम से मैं यहाँ पर आई थी। तो ऐसा पता है कभी कभी हो जाता है, मैं खुद भी सोचती हूँ यार ये मेरी मेमोरी प्रॉब्लम हो गई है, ये पता नहीं क्या है, या सबके साथ में होता है, कुछ पता नहीं। आप लोग मुझे बताना कि आप लोगों के साथ में भी होता है क्या। तो यहाँ पर बस मैंने डस्टिंग जो थी वो करनी स्टार्ट कर दी। तो सबसे पहले तो बेडशीट जो थी वही लगा दी। बेडशीट लगाने के बाद में वैसे भी रूम जो है वो अच्छा लगने लग जाता है। और उसके बाद में फिर यहाँ पर स्टडी टेबल जो है उसको भी मैं आज अच्छे से साफ़ करने वाली हूँ। और बहुत सारे सामान यहाँ पर बच्चों ने बिखेर के रखे हुए थे, क्योंकि कल है ना छुट्टी थी और अभी जैसे बच्चे 2-3 दिन से बीमार थे ना, तो उन्होंने जैसे एक दिन विहान स्कूल नहीं गया था, 2 दिन परी स्कूल नहीं गई थी, तो इनका होमवर्क जो था ना वो भी पेंडिंग था। तो बच्चे मतलब मोबाइल से देख देख के अपना होमवर्क पूरा कर रहे थे, तो इनके पास में टाइम भी नहीं था इतना कि ये चीज़ों को अच्छे से रखें। और मैंने भी बहुत ज़्यादा इनके ऊपर ऐसा प्रेशर नहीं डाला, मैंने सोचा मैं ही कर लूँगी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है। तो बस बच्चों का रूम मैंने अच्छे से टाइडी किया, मतलब मुझे लगा था करीबन आज 15 से 20 मिनट लगा, बाकी मैं 5 मिनट में निकल जाती हूँ क्लीन करके, लेकिन आज मुझे 15 से 20 मिनट लग गया तो उस रूम को क्लीन करने में। अब उसके बाद में यहाँ पर आ गई हूँ मैं अपने रूम पे, और यहाँ मैं वही ऊपर देख रही थी कि पंखा वगैरह गंदा हो रहा है क्या, तो इतना ज़्यादा गंदा नहीं था, तो मैंने सोचा चलो चला लेते हैं, क्योंकि आज वैसे भी लेट उठे थे और लेट उठने के बाद में वो ये ना कि बॉडी में इतनी ज़्यादा एनर्जी थी नहीं, तो मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, एक आध दिन बात कर लेंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं बात कर लेती हूँ अपना जो मेन टॉपिक है, कि आजकल पता है एक सभी लोगों की एक टेंडेंसी बन गई है, स्पेशली लेडीज़ की, कि सामने वाला क्या कर रहा है उसको देख के उनको भी वही चीज़ करनी है, चाहे सामने वाला गलत ही क्यों ना हो, ठीक है। और चाहे हो सकता है वो सही भी हो, लेकिन पता नहीं लोगों को एक दूसरे को ना कॉपी करने की आदत पड़ गई है कि बस वो ऐसा कर रही है तो मुझे भी वैसा करना है, ठीक है। लेकिन आप किसी को आप देखो, भले ही आप जैसे मेरे भी वीडियोस आप देख रहे हो, ठीक है, या आप हो सकता है किसी और के भी वीडियोस देख रहे हो, तो सबका अपना अपना एक काम करने का तरीका होता है, सबकी अपनी अपनी एक कैपेसिटी होती है, ठीक है। अब आप ये कि आप दूसरों को देख के और आपको ऐसा मतलब सोचें कि हम भी वही चीज़ करें, या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आपको एक रिग्रेशन होता है कि वो तो इतना कुछ कर रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, तो इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये घर आपका है, अपना खुद का घर है, आपकी फैमिली है, आपके बच्चे हैं, काम तो आप ही कर रही है। हो सकता है जिनको आप देख रहे हैं या जिनके आप वीडियोस देख रहे हैं वो काम को 2 घंटे में ख़त्म करती है, तो आपको टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता होगा, लेकिन कर तो आप ही रहे ना। तो सबसे पहले आप अपने आप को प्रेज़ करिए, अपनी प्रशंसा करिए, अपने आप को थोड़ा सा ऊपर उठाइए
कि हाँ जो काम है वो मैं कर रही हूँ, मैं अपने तरीके से कर रही हूँ। हो सकता है मुझे थोड़ा समय ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं काम कर रही हूँ। तो वही चीज़ आज मेरे साथ में भी हुई। मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठी, तो उठने के बाद में थोड़ा सा तो मुझे लगा यार कि मेरी कुछ चीज़ें मिस आउट हो गई, लेकिन फिर मैंने अपने आप को खुश किया कि कोई बात नहीं, किसी दिन मुझे भी नींद आती है, मुझे भी थकान होती है, मेरे अंदर भी एनर्जी डाउन होती है, तो कोई बात नहीं, चला लेंगे। और फिर उसके बाद में जब मैं काम करने लगी तो फिर मैंने ज़ोरों शोरों से काम किया, क्योंकि वही है कि सुबह सुबह की जो भागम भाग थी आज थोड़ी सी मेरी कम हो गई थी, क्योंकि मैंने आधा घंटा एक्स्ट्रा रेस्ट किया। तो इसको भी मैंने एक पॉजिटिव वे में लिया, और उसके बाद में फिर मैंने अपने घर के काम जो है वो जल्दी जल्दी करने स्टार्ट किए। और आपको पता है आज मैंने काम हमेशा से ज़्यादा किए। आपने वीडियो में आप देखा भी होगा कि मैंने डस्टिंग, जो मैं नॉर्मल डस्टिंग करती हूँ ना रोज़ से, उससे आज मैंने थोड़ी और ज़्यादा डस्टिंग करी थी। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें वीडियो में कैप्चर नहीं हुई होगी, लेकिन हाँ काम जो था वो मैंने आज ज़्यादा किया। पूरा घर जो था मेरा एकदम अच्छे से चमचमा गया था, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से क्लीनिंग करी थी। तो वही है कि हर चीज़ के साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं और बहुत सारे के बेनिफिट्स भी होते हैं। अगर आप लेट उठ रहे हो तो आपकी नींद जो है वो अच्छे से पूरी हो जाती है, तो फिर आप बाद में जो है वो काम थोड़े अच्छे से कर सकते हो। और जो लोग जल्दी उठते हैं तो हो सकता है कि उनमें भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी रात को अगर जल्दी सो जाते हैं तो जल्दी उठते हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं हूँ, अगर मैं मेरी बात करती हूँ तो मैं रात को सोने में ही लेट हो जाता है, मतलब सोने में ही 12 साढ़े 12 बज जाती है, और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता है ना, तो कभी कभी इरिटेशंस होने लग जाता है, कई बार थकान सी महसूस होती है। लेकिन हाँ कोई बात नहीं, मैनेज हो जाता है। फिर कभी मुझे ऐसा लगता है ना, फिर मैं सभी कामों को मतलब छोड़ देती हूँ कि हाँ ठीक है, खाने में भी कुछ हल्का फुल्का बना दिया, तो मैं जैसा मेरा मन है मैं मेरे हिसाब से करती हूँ। मतलब किसी को कॉपी पेस्ट करना मुझे पसंद नहीं है। तो बस जो भी मेरी ऑडियंस है, जो भी मुझे देखती है, ठीक है ना, तो उनको बिल्कुल ऐसा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है, इतनी ज़्यादा उनको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई मैं वीडियो देख रही हूँ, वो तो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, सब कुछ इतना अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। तो एक बात ज़रूर याद रखना, वो है ना रियल लाइफ है, नॉट अ रियल लाइफ, ठीक है। दो तरह की लाइफ होती है, एक होती है रियल लाइफ और एक होती है रियल लाइफ। टीवी में भी आप इतने एक्टर एक्ट्रेसेस देखते हो ना, कितनी स्मार्ट सी होती है, कितना बन ठन के रहती है, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी कैसी है ना, अगर आप कभी रियल में सुन लोगे ना तो आपको लगेगा हम तो कई गुना अच्छे हैं, ठीक है। तो ऐसा है कि सबकी लाइफ जो होती है वो अलग अलग तरीके की होती है, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बॉदर होने की ज़रूरत नहीं है। बस खुल के जियो अपनी लाइफ को, और बाकी घर के काम जो है वो तो आप ही कर रहे हो, कोई और नहीं कर रहा आपके घर के काम जो है ना वो। तो बस यही कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान जो था वो मुझे बांटना था। और ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों के साथ आज बोली है ना, वो इसीलिए बोली है क्योंकि जो कंटिन्यूस मेरे पास में जैसे कमेंट्स आते हैं ना कि श्रद्धा तुम इतना फटाफट काम कर लेते हो, इतना एनर्जी से काम करते हो, हमारा तो शरीर जैसे ना दर्द होता है, काम करने का सोचते हैं ना फिर भी आलस सा होता है, सुबह उठने का सोचते हैं लेकिन उठ नहीं पाते हैं, उठ जाते हैं लेकिन फिर भी काम नहीं होते, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेरे साथ में वो कंटिन्यूसली यूट्यूब पर भी शेयर करते हैं, इंस्टा पर भी शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा कि चलिए आज आप लोगों को मैं अपना मतलब जो रियल आईना होता है ना वो बता देती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है, जैसे आपकी लाइफ है वैसे हमारी भी लाइफ है, बट वही है कि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो यहाँ पर मेरे घर के डस्टिंग क्लीनिंग के काम कंप्लीट हो चुके थे। उसके बाद में मैं चली गई थी नहाने के लिए, और बस यहाँ पर बस मैं नहा के निकली हूँ और अब सीधे आ चुकी हूँ किचन में, क्योंकि टाइम जो था वो हो रहा था 9 में 10 कम, और मुझे मंदिर के लिए निकलना है 9:30 बजे। तो इसलिए बस अभी मेरे पास में आधे घंटे का टाइम तो था ही। तो यहाँ पर बस मैं किचन में आई हूँ। तो सबसे पहले तो सब्ज़ी मैंने कटिंग करी हुई थी। तो हाँ, ये वाली जो सब्ज़ी है ना, इस सब्ज़ी का नाम क्या है वो आप लोग मुझे बताना। हमारे यहाँ पर इसको किकोड़ा बोला जाता है, कहाँ पर, उदयपुर में, और महाराष्ट्र में बोला जाता है कंट्रोला। बाकी आपके यहाँ पर इस सब्ज़ी को किस नाम से जानते हैं, ठीक है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अब उसके बाद में सब्ज़ी जो थी उसको मैंने लगा दिया था तड़का, और सूखी सूखी सब्ज़ी बनती है ये वाली, तो इसलिए फिर मैंने दाल चढ़ा दी थी। चने की दाल जो है वो मैंने बॉईल करने के लिए रखी हुई है, और इधर मैंने आटा भी लगा दिया है। तो बस यहाँ पर काम जो थे वो बिल्कुल मेरे बैक टू बैक चल रहे थे, और मल्टीपर्पज़ होके मैं काम करती हूँ जब काम करती हूँ ना। तो यहाँ पर बस आटा भी लग गया था। उसके बाद में चावल तो मैं मंदिर से आके बनाऊँगी, लेकिन चावल को मैंने अभी 3 पानी से अच्छे से धो के, और उसमें पानी, जितना पानी उसमें रखना चाहिए था चावल में, वो मैंने डाल दिया था, नमक भी डाल दिया था, और उसको भी मैंने ढक के रख दिया है। और यहाँ पर ये सब्ज़ी पक चुकी थी, तो इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं मसाले। तो ये किकोड़े की जो सब्ज़ी होती है ना, ये सीजनल वेजिटेबल है, ये सिर्फ़ और सिर्फ बारिश के मौसम में ही मिलती है, और बहुत ज़्यादा महंगी मिलती है ये वाली सब्ज़ी। आप बात नहीं मानोगे कि ये वाली सब्ज़ी अभी कुछ दिन पहले, मतलब 2-3 दिन पहले तक
एक जगह पे रेट पूछी थी ना, तो मुझे इसकी रेट बोली थी 400 रुपये किलो। मतलब मैं सुन के ऐसी भागी ना, मैंने कहा बाप रे इतनी महंगी सब्ज़ी, और अच्छी लगती है और काफ़ी हेल्दी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। इसके इतने बेनिफिट्स हैं ना कि मैं अभी वीडियो में बताने जाऊँगी ना तो वीडियो भी छोटा पड़ जाएगा। आप लोग एक बार गूगल करके ज़रूर देख लेना, इसके बहुत फ़ायदे होते हैं, इसलिए खानी तो चाहिए। लेकिन हाँ, महंगी तो होती है ये सब्ज़ी, लेकिन हाँ अभी 1-2 दिन में इसकी रेट थोड़ी कम हुई है। कल मैं तो नहीं लेके आई थी, जैन साहब लेकर आए थे, तो ये 120 रुपये के आधा किलो, यानी कि 240 रुपये किलो। तो बहुत ज़्यादा सस्ती तो नहीं थी, लेकिन हाँ 400 रुपये किलो से तो ठीक थी। तो यहाँ पर बस किचन का थोड़ा बहुत काम करके फिर मैं चली गई थी मंदिर, और फिर मंदिर से बस ये भी जैन साहब भी आ गए थे, मैं भी आ गई हूँ। और अब बस फटाफट से मैं बनाऊंगी रोटी, क्योंकि इस टाइम पर भूख लगने लग जाती है, इनको भी लगती है, मुझे भी लगती है। और बाकी काम तो ये कि वैसे मैं करके गई थी, सिर्फ किचन का काम जो है वो मेरा रहता है, वो फिर मैं खाना खाने के बाद में करती हूँ। तो मेरी आदत यही रही है शुरू से कि सारा काम करने के बाद मैं खाना नहीं खाती हूँ, पहले खाना खा लेती हूँ, उसके बाद में मैं काम जो है वो बचे हुए काम थोड़े बहुत करती हूँ। इससे क्या होता है कि एक तो खाना खाते से ही तुरंत अगर हम बैठते हैं ना, तो जो बॉडी फैट है ना वो बढ़ जाती है। तो आप लोग बोलते हो ना कि श्रद्धा इतना फिट हो, तो वो उसका रीज़न यही है कि मैं चाहे सुबह का खाना हो या शाम का खाना हो, खाना खाने के तुरंत बाद में मैं कभी एकदम से बैठती नहीं हूँ। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि खाना खाने के बाद में बिल्कुल सो ही जाते हैं, लेट ही जाते हैं, तो वो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे हमारी पेट जो होता है वो भी बढ़ता है, पूरे बॉडी की फैट बढ़ती है। तो ये मेरी शुरू से आदत रही है कि मैं खाना खाने के तुरंत बाद में बैठती नहीं हूँ, बाकी के बचे हुए काम करती हूँ, तो इससे खाना जो है वो भी डाइजेस्ट हो जाता है और पानी भी पीने में आ जाता है। तो यहाँ पर बस मैंने जैन साहब के लिए एक थाली लगा दी, उसके बाद में मैं भी खाना खाऊंगी। और इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरी बातें जो है वो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना मत भूलना, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब